आईओ ने मुझे कहा कि 50,000 दे दो, मैं पर्चे में आपका नाम निकाल दूंगा। अब मुझे पता चला कि चलान ने गुनाहगार लिख के तो मुझे गुनाहगार लिख दिया। ये हिना फयाज है। हाँ जी बताएं। एक कब्जा माफिया है, इसने 8-10 लोगों पे FIR करवाई है। मेरे 2 करोड़ का घर है नश्तर में, ये भाटी थाने में के करीब रहती है। इसने FIR करवाई है कि मैंने 11 लाख रुपए बयाना दिया है और एक जाली फॉर्म इसने बनाया और मुझे पे FIR कराई। 1.5 साल मुझे बाद पता चला कि मैं इश्तेहारी हूँ। जब मैं गया हूँ थाने में तो उसको बुलाया गया, बुला के पूछा है कि असल स्टाम्प किधर है। ये FIR कहती है असल तो मेरे पास है जी, वो ले गए थे साथ ही, FIR में भी लिखा हुआ है। आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं? नहीं जी मैं तो ये आपने इसको बेचा था? नहीं मैं तो उसको जानते ही नहीं, कभी मेरे मिली नहीं। आपको क्यों इन्होंने नामजद किया है? ये इसने फार्म मेरे घर का जाली बनाया 11 लाख बयाने का। जब ये इन्वेस्टिगेशन चारे के पास मैंने गया हूँ, मैंने बताया, उनको बुलाया है, बुला के पूछा कि आपने इनको कब पैसे दिए। कहती मैं इनको नहीं दिए। वो वकील ने कहा मैंने इनका नाम लिख दिया, साजिद मंदूर ने लिए हैं। उन्होंने कहा असल स्टाम्प लाई, असल स्टाम्प नहीं लाए। आईओ ने मेरी बेल कन्फर्म करवा दी। बोर्ड में लगा रहा हूँ सर मैं बता दूँ, इन्होंने आईओ ने मेरी बेल कन्फर्म करवा दी। उसके बाद क्या हुआ कि 468 गत्तर लगा दिया। एक फोटोकॉपी पे FIR हुई है और एक स्टाम्प की फोटोकॉपी पे 468 गत्तर लगा दिया। आईओ ने मुझे कहा कि 50,000 दे दो, मैं पर्चे में आपका नाम निकाल दूंगा। अब मुझे पता चला कि चलान ने गुनाहगार लिख के तो मुझे गुनाहगार लिख दिया। मैं इसको जान, और इसके वाइस मेरे पास है, इस बीबी ने इसके ऊपर खुद भी कब्जे के पर्चे हुए हैं और इन्होंने बेशुमार लोगों पे पर्चे करवाए 468 गत्तर। ठीक है, इसको बोर्ड में लगा रहा हूँ मैं। सर इसकी मेरी बात सुनो सर, इस ये मैसेज मेरे पास है, इसने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे किए हैं। मोहतरम आपने तमाम चीजें लेके जानी है, मैं इसको बोर्ड में लगा रहा हूँ। वहाँ पर आपको भी बुलाएंगे, दूसरी पार्टी को बुलाएंगे और आपकी बात पूरी सुन लें। दूसरी पार्टी मौजूद ना हो तो उसका फायदा कोई नहीं है। ठीक है ना, आप अपनी चीजें ले आए साथ में। बोर्ड में आपकी दरखास्त लगा दी है तो वहाँ पर अगर तफ्तीश आपकी तब्दील होनी होगी तो मेहरबानी। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना, उसने 5 लाख रुपए लिए, वो मैंने ऑडियोमेट्रिक सबूत दिया था वहाँ पर। उसके ऊपर भी कोई गौर नहीं किया गया। मेरी एक आइस फैक्ट्री थी, वो मैंने लीज पर दी। वो मैं उसी दौरान जिस रोज मैं बाईपास ऑपरेशन हो गया, मैं बेड रेस्ट पे चला गया। उन्होंने मेरा सारा सामान भी फरोख्त कर दिया, मेरी फैक्ट्री बर्बाद कर दी, बिल भी 48 लाख छोड़कर चले गए। ये आपने पैसे किसको दिए थे? जी आप है ना मुद्दई इसके, कबीर साहब आप हैं जी। ये आपने किसको पैसे दिए थे? सर पैसे तो मैंने किसी को नहीं दिए थे। मैं तो ये बोर्ड कैंसिल हुआ है ना, उसके सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। नहीं आप मुद्दई हैं यहाँ पर, इस मुकदमे में मुद्दई है ना? आप मुद्दई हैं? हाँ जी मैं मुद्दई हूँ सर। हाँ तो आप तो ये इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना, उसने 5 लाख रुपए लिए, वो मैंने ऑडियोमेट्रिक सबूत दिया था वहाँ पर। उसके ऊपर भी कोई गौर नहीं किया गया। और मैं जिस दिन से ये शुरू हुआ है, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये आपका किसके साथ क्या कारोबार? ये मैटर ये है जी कि मेरी एक आइस फैक्ट्री थी, वो मैंने लीज पर दी। वो मैं उसी दौरान जिस रोज मैं बाईपास ऑपरेशन हो गया, मैं बेड रेस्ट पे चला गया। उन्होंने मेरा सारा सामान भी फरोख्त कर दिया, मेरी फैक्ट्री बर्बाद कर दी, बिल भी 48 लाख छोड़कर चले गए। मैं जिस रोज से मैं ये मुकदमा ये शुरू हुआ है ना आपके पास इन्वेस्टिगेशन, उसी रोज से मैं ऐनी शाहिदीन के बयानात देने के लिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। मेरे ये कोई ऐनी शाहिदीन के बयानात नहीं लेते। आपका जो पहला बोर्ड है वो नो नीड क्यों हुआ है? वो उन्होंने उसमें सिर्फ इतना उन्होंने सुना है कि मैंने उनको ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पैसे लिए, वो मैंने सबूत दिया। उसको भी उन्होंने कोई उस पर गौर नहीं किया। बोर्ड में लगा लें, आपको मैं सेकंड बोर्ड में लगा लेता हूँ इसको। ये सर मेरी गुजारिश ये है कि इसमें जरा आप मुझे सुने, जरा सेकंड बोर्ड में भी आप मुझे सुने। वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि सेकंड बोर्ड मैं खुद सुनूंगा जी, आप खुद सुने। इसमें आपकी नवाजिश हो, सेकंड बोर्ड में अल्लाह ताला आपको इसके अजर देगा। मेहरबानी। फलक शेर साहब